चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो बता रहा था फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर्स, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर्स में आज जो हम लोगों को दूसरा पॉइंट देखना है, देखो सबसे पहले आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर बाय प्लेट चार्जिंग मेथड। आज हम लोगों को जो देखना है फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, कि हम लोग डिवीजन मेथड का डिवाइड करके कैसे यूज कर सकते हैं कैपेसिटर को, मल्टीपल कैपेसिटर को फॉर्म करने के लिए। डिवीजन मेथड पहले ही बता रहा हूं कि बोर्ड लेवल का जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, टॉपिक्स हमारा इस चैप्टर का जो भी बचा हुआ है वो सिर्फ कंपटीशन लेवल का बचा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारा किसके लिए है इंपॉर्टेंट, जेई और नीट के लिए। जैक और सीबीएसई में पूछ सकता है, एक बार पूछा भी है। ठीक है, सीबीएसई में एक बार पूछा है बट जैक में कभी भी नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ना ही पूछा है और ना ही आगे पूछेगा। तो जैक वाले इसको मत देखिएगा, नॉट फॉर जैक है और बोर्ड लेवल का नहीं है इसमें, जैक बोर्ड लेवल का। तो डिवीजन मेथड में भी हमारे दो मेथड्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है ए में आता है हमारा, ठीक है, एरिया डिवीजन मेथड। एरिया डिवीजन मेथड कि जब हम लोग एरिया को डिवाइड करेंगे तो क्या चीजें होंगी। एरिया डिवीजन मेथड ना, देखो एरिया डिवीजन मेथड में क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग पहले कुछ चीज को समझते हैं। मान लो हम लोगों के पास यहाँ पे कोई एक प्लेन शीट ले रहा हूं मैं। ठीक है, एक क्या ले रहा हूं, प्लेन शीट। ये देखो, अब ये मान लो एक प्लेट है हमारा, और इस प्लेट का क्या किया हम लोगों ने, ध्यान से इसको समझना क्योंकि ये समझोगे तो ही कुछ चीजें होंगी। ठीक है, इस एक ये प्लेट है हमारे पास और दूसरा कोई भी एक प्लेट आप ले सकते हो। ठीक है, दो प्लेट मैं ले रहा हूँ, एक प्लेट ये लिया और दूसरा प्लेट ये लिया। ठीक है, देखो दोनों प्लेट का एरिया अभी फिलहाल हम लोगों का सेम रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑलमोस्ट ये दोनों बराबर है। अब हमने क्या किया कि दोनों का एरिया को अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये प्लेट हम लोगों को ऐसा दिख रहा है बट एक्चुअली ये सामने से, ठीक है, सामने से ये प्लेट हम लोगों को दिख रहा है। अब सोचो कि जो हमने कैपेसिटेंस लिया था या कैपेसिटर बनाया था, बट उसमें तो हमारा क्या है, वो तो 3D व्यू इसका रहता है। 3D व्यू में कैसा, मतलब सामने से जब लिया था तो सामने से कैसा दिख रहा था हम लोगों को। तो सामने से अगर आप किसी कैपेसिटर को देखोगे तो वो सामने से आपको सिर्फ ये पतला सा प्लेट दिखाई देगा, राइट। ये देखो, ये पतला सा प्लेट, ये रेड वाला दिखाई देगा और ये ब्लू वाला क्या है, ऐसा दिखाई देगा, है ना। सामने से तो प्लेट ऐसा ही दिखाई देगा, पतला सा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मान लो इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, एरिया को ध्यान से देखो। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, ये देखिए यहां तक ऐसा ही है। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो अभी बताओ इसका एरिया हाफ हो गया ना, ये ऊपर वाले का एरिया ये a/2 हो जाएगा। मान लो इस पूरे प्लेट का एरिया a है और ये वाले प्लेट का, तो ऊपर वाले का एरिया क्या हो जाएगा a/2 और नीचे वाले का भी एरिया क्या a/2, राइट। दोनों का एरिया हो गया a/2 और a/2। इसी तरह इसका भी एरिया क्या हो जाएगा a/2 और a/2 क्योंकि बीचों बीच हम लोग काट रहे। तो यानी कि अगर ये चीज हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ, ये हमारा कैपेसिटर का दो प्लेट है। ये मान लो हमारा क्या है, पॉजिटिव प्लेट, दिस वन इज पॉजिटिव प्लेट, पहला वाला रेड वाला, और ब्लू वाला क्या है, तो नेगेटिव प्लेट। अब इसके बीच देखो, ध्यान से समझना, ये जरूरी नहीं कि a/2, हम इसका एरिया को तीन पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे ऐसा डालते और ऐसा डालते, तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता, चार पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, वो एक्चुअली आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिखे, और अभी जो हमारा है इसका कैपेसिटेंस कुछ भी रहा होगा। मान लो अभी इसका एरिया ऑलरेडी ए था और डी था, तो सी की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नॉट a/d है। नाउ अब हमने क्या किया, ध्यान से समझना है इसको, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट हमारा अब यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है, कि हमने एक प्लेट उठाया
और इस प्लेट को इसका हाफ एरिया ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये हाफ एरिया लिया और यहाँ नीचे में कनेक्ट कर दिया, नीचे डाल दिया, ठीक है। तो ऊपर वाले में देखो ध्यान से समझना, ऊपर वाला में हवा भरा हुआ है, हवा भी एक तरीके का इंसुलेटर है, और नीचे वाला में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। और ऊपर वाले का एरिया देखो, ऊपर वाला का एरिया कितना है भाई, तो ऊपर वाले का a/2 और नीचे वाले का भी a/2, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि ऊपर का एरिया कितना हो गया a/2 और नीचे का एरिया हो गया a/2। तो अभी आप बताओ, इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हम लोग इसको दो कैपेसिटर समझ सकते हैं, एक ऊपर a/2 एरिया वाला और नीचे एक a/2 एरिया वाला, राइट। तो इस दो कैपेसिटर को आप जब समझोगे तो यहाँ दो कैपेसिटर निकालोगे, तो दो कैपेसिटर कैसे निकालोगे, देखो तो एक निकालोगे ऊपर वाला, ठीक है, एक कैपेसिटर हो गया ऊपर वाला जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, जो विदाउट क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और एक निकालोगे नीचे वाला जो क्या है, विथ डाइलेक्ट्रिक है। समझना मेरी बात, इसको दो कैपेसिटर आप मान सकते हो जिसका ऊपर वाले का एरिया क्या है, हाफ है। तो ऊपर वाले का मान लो कि ये कैपेसिटर हमारा क्या है, ये कैपेसिटर हमारा हो गया C1, ऊपर वाला क्या हो गया C1, नीचे वाला क्या हो गया बाबू, तो नीचे वाला हो गया C2। और साथ में आप क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिख सकते हो C1 इक्वल्स टू, देखो ध्यान से नोटिस करना, C क्या होता है एप्सिलॉन नॉट a/2, लेकिन आप लोग बताओ a की जगह पे मैं क्या लिखूं, बताओ दो a की जगह पे मैं क्या लिखूं, बताओ, एप्सिलॉन नॉट a की जगह पे क्या हो जाएगा a/2, राइट। तो यहाँ पे लिखो एप्सिलॉन नॉट a/2, और 2 और d तो रहेगा ही, तो ये 2d हो गया, ठीक है। और ऑलरेडी जब हवा में होता था, और नीचे C2 याद करो, अगर C2 याद करोगे तो यहाँ पे a/2 तो होगा, लेकिन साथ में एक इसका आपको डाइलेक्ट्रिक भी दिया हुआ, ये डाइलेक्ट्रिक मान लो, इस डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू था k, डाइलेक्ट्रिक का क्या वैल्यू था k, तो C2 का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, नोटिस करना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो ये नोटिस करोगे यहाँ क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/2d, तो यहाँ भी आएगा, लेकिन क्या सिर्फ इतना आएगा, नहीं, यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक भी डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक भी डाल देते हैं, यहाँ डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाएगा वो, तो यहाँ हो जाएगा k टाइम्स। अब देखो एप्सिलॉन नॉट a/d जो होता था, वो एप्सिलॉन नॉट a/d को ही हम लोग क्या बोलते थे, तो c बोलते थे या c0 बोलते थे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा c0/2, ठीक है, क्या हो जाएगा c0/2, और c2 की वैल्यू, तो c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी kc0/2, ठीक है, kc0/2। ये था हमारा स्टेप नंबर 1, दिस वन इज स्टेप नंबर 1, ठीक है, ये हमने किया स्टेप नंबर 1 में, राइट। अब स्टेप नंबर 2 में आएंगे, तो स्टेप नंबर 2 में आएंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे बैठा रहे, और स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ से नोटिस कीजिए, बताओ, अब आप ही लोग बताओ, ये दोनों क्या है आपका, किसमें है बाबू, दोनों कैपेसिटर किसमें है बताओ, पैरेलल, राइट। तो पैरेलल यहाँ पे लिखेंगे, तो अब आप फाइनल जो कैपेसिटेंस ड्रॉ कर सकते हो, फाइनल आपके पास जो कैपेसिटेंस आएगा वो कैसा आएगा, ये आ जाएगा, एक ऊपर पैरेलल में है और इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू C0/2, राइट, और नीचे वाले की वैल्यू क्या है, तो नीचे वाले की वैल्यू है KC0/2, ठीक है, क्या KC0/2। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल का फॉर्मूला याद करो दो का, ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पैरेलल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, बताइए, यहाँ पे सी नेट, अगर आप CM निकालोगे तो सिंपली पैरेलल में ऐड होता था, ठीक है, पैरेलल में क्या होता था, सिंपली ऐड होगा, यस सिंपली ऐड। तो यहाँ पे आप सी नेट निकालो या CM निकालो, तो CM निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो CM निकालोगे तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 यानी कि क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा C0/2, ठीक है, क्या आ जाएगा C0/2, और साथ में क्या प्लस KC0/2, ठीक है,
अब सीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो सीएम इक्वल्स टू देखो यहाँ से के आप कॉमन निकालोगे, के प्लस वन कॉमन के आ जाएगा, के प्लस वन और फाइनल यहाँ पे क्या सी नॉट बाई टू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर। अगर डाइलेक्ट्रिक डाला तो, डाइलेक्ट्रिक नहीं डालेगा तो सिंपली यहाँ पे के सी नॉट नहीं आता, फिर सिर्फ सी नॉट बाई टू आता। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक, वैसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल के ही डिवाइड कर सकते हैं एरिया, विदाउट डाइलेक्ट्रिक हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आ गया के सी नॉट। बट क्या हमारा काम यहाँ खत्म हो गया? नहीं, यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ। कभी कभी क्वेश्चन कैसा घुमाता है, सो फाइंड करना है हम लोग। ठीक है, ऑल्सो रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे एक और आता है रिलेशन बिटवीन के इक्विवेलेंट एंड के। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट और के के बीच का रिलेशन कैसा होगा? तो देखो सीएम हमने, जब हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं, ऑल्सो ध्यान से नोटिस देना यहाँ पे कि यूजुअली अगर हम लोग यहाँ पे के डालते, के इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान समझना इसको, रिलेशन बिटवीन के इक्विवेलेंट एंड के। अब ये कैसे निकालेंगे भाई? तो ये निकालने का तरीका क्या है, सोचो मैं बताता हूँ। देखो, जब हम लोग सीएम को एक कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करते, कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब हुआ? कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक का मतलब हुआ कि यहाँ पे देखो कि ये पूरा सिस्टम है और इस पूरे सिस्टम को लिए, इस पूरे सिस्टम में हमने डाइलेक्ट्रिक आधा में नहीं डाला, डाइलेक्ट्रिक पूरा में डाला हुआ, नोटिस करना। ठीक है, तो जब डाइलेक्ट्रिक पूरा में डालते तो एरिया डिवीजन हाफ नहीं होता, और एरिया डिवीजन हाफ नहीं होता तो सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक होता, एक कैपेसिटेंस होता। और ऐसे केस में अगर आप सीएम निकालते तो सीएम की वैल्यू कितनी आती? के सी नॉट आती ना। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे के को आप के मत मान, इस के को मानो के इक्विवेलेंट। क्या मानेंगे? के इक्विवेलेंट, क्योंकि हम लोग को के सारा डाइलेक्ट्रिक को हटा करके, एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक था प्लस साथ में नीचे वाला भी एक डाइलेक्ट्रिक था, तो सब डाइलेक्ट्रिक को हटा के एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक लगाना है, तो के इक्विवेलेंट निकालना है। तो के इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीएम इक्वल्स टू, ठीक है नोटिस करना, सीएम इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट, और यहाँ पे क्या सी नॉट। ठीक है, सीएम की वैल्यू आती। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, पहले वाले को मानो इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। 1 और 2 को इक्वेट करो, इक्वेटिंग 1 और 2, now equating equation 1 और and 2। now equating equation 1 and 2। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, तो के इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ सी नॉट इक्वल्स टू के प्लस 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ सी नॉट, है ना। सी नॉट क्या होगा बाबू, कट जाएगा, तो सी नॉट कटा तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई के प्लस 1 बाई 2, राइट, के प्लस 1 बाई 2। तो आपको दो तरीके से रिलेशन पूछेगा, या तो पूछेगा फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट, ठीक है, नेट कैपेसिटेंस, नेट न्यू कैपेसिटेंस, या फिर पूछेगा फाइंड आउट न्यू डाइलेक्ट्रिक या इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो, अगर सी इक्विवेलेंट पूछा तो सीएम इक्वल्स टू के प्लस 1 सी नॉट बाई 2, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा, नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या होगा, तो नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के प्लस 1 बाई 2। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या यहां तक क्लियर है सबको? चलो चलो, अब दो दो पे आते हैं। ठीक है, चलो देखो, अभी एक डाइलेक्ट्रिक डाला था, दूसरा में हम लोग इस पे दो पे आते हैं। ठीक है, मान लो मैं इसी पे एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, ये था एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, दिस वन इज एग्जांपल नंबर 1। अब हम लोग आ रहे हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं और इसमें काम आप लोग करो, ठीक है, मैं हिंट दूंगा, काम आप लोग करोगे। देखो दो डाइलेक्ट्रिक लेंगे, ठीक है, एक ऊपर वाला आ जाएगा और एरिया बराबर रहेगा, एरिया फिलहाल हम लोग बराबर रख रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि यहाँ कितने कैपेसिटर फॉर्म होंगे, ठीक है, ऊपर वाला है K1 और नीचे वाला है K2, बताओ कितने कैपेसिटर फॉर्म होंगे। सवाल आपका वही है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड के इक्विवेलेंट। सिंपली लिखता हूं मैं, फाइंड सी इक्विवेलेंट एंड के इक्विवेलेंट। दो कैपेसिटर, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। मुझे बताओ C1 की वैल्यू बताओ, चलो C1 की वैल्यू बताओ। देखो मैं अभी शॉर्टकट भी लिखना सिखाऊंगा इसको। C1 की वैल्यू बताओ आप लोग, कोशिश करो सब C1 की वैल्यू बताने की। ऊपर वाला जल्दी जल्दी। नहीं राशि, फिर से सोचो, सिर्फ K1 टाइम C0 नहीं होगा। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, K1 टाइम C0/2, ठीक है। नहीं जय, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के टर्म्स में नहीं सोचना है। अब एप्सिलॉन नॉट मैंने वो समझाने के लिए किया था, इतना लंबा हम लोग को कंपटीशन में नहीं बनाना है, ठीक है विक्रम, ठीक है प्रियांशु। जय सोचो, एरिया भी हाफ हो रहा है, एरिया भी, आप एरिया भूल रहे हो, बाकी लोग। मैं पूछ रहा हूँ कि C1 की वैल्यू क्या होगी। देखो C1 की वैल्यू पहला तो K1 हो जाएगा, यहाँ पे K1 आ जाएगा, K1 टाइम्स, और एरिया हाफ हो गया बाबू, तो एरिया हाफ हो गया तो C0/2, एरिया हाफ हो गया तो कैपेसिटेंस भी हाफ होगा, तो C1 की वैल्यू होगा K1 C0/2, राइट। अब C2, तो C2 यहाँ पे C2 भी वही चीज हो जाएगा, एरिया तो हाफ हुआ है, तो C2 हो जाएगा K2 C0/2। सिंपली, बहुत आसान नहीं, इतना आसान होने के बावजूद नहीं बता रहे हो, बताओ C2 की वैल्यू कितनी, तो C2 की वैल्यू K2 C0/। अब बताओ दोनों जो है वो किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में। पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, सिंपली ऐड। तो अब आप सी इक्विवेलेंट निकालोगे। देखो अब कैसे कैसे स्टेप में छोटा कर रहा हूँ, सब नोटिस करना है यहाँ पे, स्टेप्स में यहाँ से छोटा करता जा रहा हूँ। देखो सी, आप सीएम निकालोगे, तो सीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड, यानी C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2, तो देखो यहाँ पे C0 दोनों में कॉमन, बाई टू दोनों में कॉमन, तो क्या लिखोगे K1 प्लस K2 बाई 2 टाइम्स ऑफ C0, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, सीएम का आंसर यहीं पे खत्म हो गया। सीएम का जो आंसर है, हम लोग को सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो यही सी इक्विवेलेंट हो जाएगा ना। या फिर सी एम की जगह आप क्या लिखोगे, तो सीएम की जगह सी इक्विवेलेंट लिख दो, लो, ठीक है। तो हमारा एक आंसर तो यही खत्म हो गया। क्या यहां तक क्लियर है सबको, सो बताओ। एक आंसर हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो अब आप ही लोग बता दो मुझे के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी। सबको दिखने लगा होगा आंसर, सेकंड वाला भी आंसर देखो, पहले वाले आंसर में ही हम लोग को सेकंड वाला दिख जाता है। मैंने उतना लंबा मेथड लास्ट एग्जांपल में सिर्फ समझाने के लिए बताया था, वरना इसी में आपको के इक्विवेलेंट की वैल्यू दिख जा रही है, ठीक है। इसी में आप लोगों को के इक्विवेलेंट की वैल्यू दिख रही है। क्या दिख रहा है बताओ। यस, K1 प्लस K2/2, ठीक है। देखो मैं इस चीज को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस आधे एरिया में A/2 था, तो आधे एरिया में A/2 था, तो हमने कैपेसिटेंस को हाफ कर दिया, तो C0/2 आ गया। दूसरा, इस एरिया में इक्विवेलेंट की वैल्यू K की वैल्यू कितनी थी, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू थी K, तो हम लोग K टाइम्स करते थे,
याद करो, पहले ही बताया C इक्वल्स टू KC नॉट होता था अगर पूरा आता था तो एरिया को हाफ किया, तो एरिया को हाफ करने से कैपेसिटर भी हाफ हो गया, और क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है तो K टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया K1। ठीक है, सिमिलरली C2 की वैल्यू आ गई, ये नीचे वाले का भी एरिया हाफ है, तो नीचे वाला का एरिया हाफ है, तो यहाँ पे C नॉट बाई 2, और क्योंकि डाइलेक्ट्रिक K2 है यहाँ पे K2। ठीक है, अब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, तो पैरेलल में दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे C1 प्लस C2, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया है, क्या स्टेप स्किप किया है, C नॉट बस कॉमन निकाला, कुछ नहीं किया, K1 बाई 2 प्लस K2 बाई 2 और क्या C नॉट, और बाई 2 कॉमन कर दिया, तो C नॉट बाई 2 K1 प्लस K2 बाई C नॉट। ठीक है, चलो अभी भी सबको के इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं बताए हैं, मुझे सबका के इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए, बताओ जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 लोगों का आंसर आया बस। अब बताओ के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, सबको के इक्विवेलेंट यहीं दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 लोगों का आंसर, बाकी लोग जल्दी जल्दी, के इक्विवेलेंट, ओनली के इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए मुझे सी इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं चाहिए। यस, K1 प्लस K2 बाई 2, K1 प्लस K2 बाई 2। अब अगर आप करोगे तो करना क्या बाबू, बस C नॉट को हटा देना, सिंपली जो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा सबसे C नॉट कॉमन निकाल लो, C नॉट को कैंसिल आउट कर दो, तो C नॉट को कैंसिल आउट करोगे, तो C नॉट को कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। इससे आसान और क्या होगा बताओ, इससे आसान और क्या निकलेगा आपके लिए, मुझे समझा दो। सिंपली ये वाला जो के सी नॉट है वो सी नॉट को ही तो उड़ाना रहता है, मैंने तो पिछले क्लास में पिछले वाला जो बताया कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में, वो तो बस लंबा करने के लिए बताया, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया, वरना इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हम लोगों को यहाँ पे बस क्या करना है, सी इक्विवेलेंट निकाल लेना है, सी इक्विवेलेंट में सी नॉट कॉमन निकालना है, और सी नॉट कॉमन निकाल के उसको काट देना है, सी नॉट काटोगे, सी नॉट काटने से क्या बचाओगे, सिर्फ और सिर्फ बचा K1 प्लस K2 बाई 2। ठीक है, चलो ठीक है, अभी आप लोग क्वेश्चन ये बनाओ, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, नोटिस करना सब, सेम क्वेश्चन, और अभी आप लोग देखते ही आंसर दो, कुछ करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, देखना, देखोगे और आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो आपका देखने के साथ ही आंसर आ जाना चाहिए, और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे हो तो फिर दिक्कत है बाबू। ठीक है, चलो आधे लोगों को आई थिंक समझ आ रहा होगा कि हम लोग क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, आई होप सो। ठीक है, अभी तक सबको समझ आ चुका होगा कि मैं क्या क्वेश्चन देने वाला हूं अब। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो तो कितने डाइलेक्ट्रिक, 3 डाइलेक्ट्रिक, एरिया कितने में डिवाइड होगा, तो एरिया आपको दिया हुआ है वही A/3। ठीक है, फिर दिया हुआ है एरिया A/3, फिर दिया हुआ है एरिया A/3। चलो सवाल आपका वही है। ठीक है, सवाल आपका क्या है, तो सवाल है आपका यहाँ पे फाइंड सी इक्विवेलेंट एंड के इक्विवेलेंट, जल्दी जल्दी आंसर बताओ सब, फाइंड सी इक्विवेलेंट एंड के इक्विवेलेंट। चलो 1 2 3 4 5 6, देखो कितने तेज बच्चे हैं ना, अभी सबको आंसर आ रहा है, इतना आसान इतना आसान। ठीक है कि नहीं, सिंपल सा है बाबू, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, कि सिंपल सा क्या है, सी इक्विवेलेंट यहाँ पे 3 डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो 3 डाइलेक्ट्रिक है, तो 3 डाइलेक्ट्रिक में क्या करोगे, 3 डाइलेक्ट्रिक में देखो क्या करते हैं, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई यहाँ पे, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मैं एक लाइन में बस आंसर लिख रहा हूँ, क्या आंसर करेंगे हम लोग, K1 प्लस K2 प्लस K3, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, बाई 2 मत कर देना, वो फॉर्मूला नहीं है।
दिस वन इज नॉट द फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको इस वाले केस का आंसर है। तो यहाँ पे हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 बाई 3 और यहाँ पे क्या c नॉट, खत्म आंसर, एक लाइन में आंसर। अब देखो k इक्विवेलेंट, तो k इक्विवेलेंट निकालोगे, तो k इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली c नॉट को कैंसिल आउट कर दो, c नॉट को कैंसिल आउट कर दो, k1 प्लस k2 प्लस k3 और बाई क्या बाई, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताओ तो चैट मोर ऑप्शन में यस करके, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? चलो ठीक है, ओके। अभी सबका जवाब नहीं आया, नालायक सब, जल्दी जल्दी बताओ, मोर ऑप्शन में जाओ, यस लगा के रखो, आप ही लोग आलसियों के लिए लगा रखा है यस बटन। चलो ओके ओके, ठीक है। नाउ अब देखो, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सर इतना आसान पूछता है जेईई नीट में? नहीं बाबू, इतना आसान नहीं पूछेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाता है, मैं क्वेश्चन कैसे घुमाता हूँ यहाँ पे देखो, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट था बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये K3 को हटा दिया, यहाँ पे एयर है। चलो अब बनाओ आंसर, अब सब जवाब दो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर है, तब क्या करोगे? बताइए। जब एयर रहेगा तब क्या करोगे? k1 प्लस k2 बाई 3, नहीं नहीं, हाँ ठीक है ज्योत्सना, आपका ठीक है, ठीक है प्रियांशु। देखो यहाँ पे जब ऐसा हो ना, तो ऐसे केसेस में वापस से कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाओ। कॉन्सेप्ट पे क्या है, आप पहले तो क्वेश्चन तो वही रहेगा आपका, फाइंड सी इक्विवेलेंट एंड के इक्विवेलेंट। तो जब भी ऐसा में डाउट आए तो वापस से क्वेश्चन पे पहुंचने का कोशिश करो। देखो C1 लिखोगे तो C1 लिखोगे K1, तो K1 C नॉट, और चूंकि एरिया हाफ हुआ है तो एरिया बाई 3 हो जाएगा। C2 लिखो तो C2 लिखो, तो C2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, K2 C नॉट और बाई क्या बाई 3 हो जाएगा। लेकिन C3 यानी सबसे लास्ट वाला कैपेसिटर, ये वाला थर्ड वाला, क्या थर्ड वाला में K टाइम्स आएगा? नहीं, थर्ड वाला में K टाइम्स नहीं आएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक तो है ही नहीं। तो डाइलेक्ट्रिक तो है नहीं, तो K से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन एरिया देखो क्या हो रहा है, एरिया अभी भी 1/3 हो रहा है, राइट, एरिया अभी भी 1/3 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे C नॉट बाई 3, राइट। अब ये तीनों आपस में किस में होगा बाबू, तो तीनों आपस में पैरेलल में होगा, और पैरेलल में तो क्या होता है, सिंपली ऐड होता है। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिखोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, देखो क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस लास्ट में यहाँ कॉमन तो निकलेगा C नॉट सबसे, तो +1 बचेगा। बाई आपका 3 तो तीनों में है, तो 3 यहाँ तीनों में लिखोगे, और क्या 3 तीनों में लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C नॉट, ये C नॉट हो गया। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी K1 प्लस K2 प्लस 1 बाई 3। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है, तो ऐसे ही हो सकता है बीच में चेंजेस कर दे, एक का K1 K2, मैंने सिर्फ A/3 दिया है, ठीक है, जरूरी नहीं कि A/3 हो, ठीक है। एक का हो सकता है A/2 दे दे, एक का हो सकता है A/3 दे दे, राइट, कुछ भी दे सकता है। तो मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बनाया है, क्या मान लो अगर सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे A/3 की जगह पे A/3 की जगह पे A/2 हो, तो क्या आपका A/2 और यहाँ पे A/3 हो, तो क्या आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, सो बताओ। यहाँ पे अगर मैं A/3 की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, A/3 की जगह पे सिर्फ A/2 देता, तो A/2 देता, तो A/2 देता, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू देखो, C1 की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ बाई 2 हो जाती, ठीक है। और अगर यहाँ पे बाई 3 की जगह बाई 6 देता, तो वहां पे बाई 6 यहाँ पे 3 की जगह पे 6 हो जाती, और फिर जो हमारा कॉमन मेथड है उससे निकाल लेंगे, ठीक है।
अब देखो, अब याद, बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसमें, और कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है बस कि जहां जो ये निकाला K1 के प्लस K1 2 प्लस K3, अगर हवा दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप K3 निकाल के बना दो, और K3 निकाल के बना लो, और K3 की वैल्यू लास्ट में 1 पुट कर दो, जहां एरिया देगा वहां पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर सबको? ओके, चलो सबको ही रिज्वाइन करो।